तो विकसित भारत का सपना तभी संपूर्ण हो पाएगा जब हम नशा से दूर हो पाए। 2016 में मेरी आर्थिक स्थिति बिहार की ठीक नहीं थी, तब भी पूर्ण रूप से शराबबंदी करने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आज नशा बिहार में लोग नहीं करते, विशेष तौर पर आग्रह कर रहा हूं क्योंकि आप ही हमारे भविष्य हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना को लेकर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत की कल्पना को लगभग 10,000 सेक्टर पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और ये आपने अपने आप में अनोखा है कि यदि विकसित भारत बनाना है और समृद्ध बिहार बनाना है तो विकसित भारत का सपना तभी संपूर्ण हो पाएगा जब हम नशा से दूर हो पाए। नशा मुक्ति के इस पूरे अभियान में हम सहभागी बन सके। मैं विशेष तौर पर ब्रह्म कुमारी बहनों को बधाई देता हूं कि लगातार आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और आज जो आपने शुरुआत कराया कि देश के लगभग 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त मुक्ति अभियान में जोड़ना है, मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप इसके आगे बढ़ते रहें। बिहार एक ऐसा राज्य है, यहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संपूर्ण रूप से नशा के ऊपर सख्ती बरतने का काम किया है। 2016 में मेरी आर्थिक स्थिति बिहार की ठीक नहीं थी, तब भी पूर्ण रूप से शराबबंदी करने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। और आज लगभग 10 वर्ष हो चुके। आज बिहार की समृद्धि का प्रतीक ये बनता जा रहा है, लेकिन इससे बढ़कर काम करने पड़ेंगे। अपराधी अपराध तो करते, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आज नशा बिहार में लोग नहीं करते, लेकिन जन जागरण अभियान जो हमारी बहनें ब्रह्म कुमारी बहनें चला रही हैं, हम युवा नौजवानों से आग्रह करने के लिए विशेष तौर पर आग्रह कर रहा हूं कि इस अभियान में सहभागी बने और आगे का भविष्य, क्योंकि आप ही हमारे भविष्य हैं, आपके ही आप जो सोचेंगे वही भारत बनेगा। और नशा मुक्ति के क्षेत्र में हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, इसकी कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत श्रेष्ठ तभी हो सकता है कि आजादी के 78 वर्ष हो गए। और आप सोचिए कि आज से 2000 वर्ष पहले यही भारत था, अखंड भारत था, जो स्वर्णिम काल इतिहास के पन्ने में भारत को देने वाला ये बिहार रहा। और इसी मगध की धरती से हम स्वर्णिम काल देने वाले लोग, हम यहाँ की समृद्धि तभी लौटा सकते हैं जब नशा मुक्ति अभियान में युवा साथी हमारे सहयोगी हों। और कई बदलाव हुए जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे अभियान की शुरुआत की थी। लोगों के लिए यह सोच का विषय था, शोध का विषय था, चिंतन का विषय था, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें स्थापित होता गया। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं, जिस 2 चीजों की परेशानी बिहार में होती थी,
कि एक नेपाल से आने वाला पानी जो हमको तंग और तबाह करता था, उसको भी व्यवस्थित किया मोदी जी की सरकार ने, नीतीश जी की सरकार ने। और दूसरा, जो आबादी था, उस आबादी पर भी हमको चिंता करनी पड़ती थी, क्योंकि हम दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से एक राज्य हैं। हमसे पीछे बांग्लादेश छूट चुका, हमसे पीछे इंडोनेशिया छूट चुका, और हम डेंसेस्ट पॉपुलेशन, इस बिहार की आबादी का लाभ जब देश में पहली बार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लागू किया, तो पहली बार कंज्यूमर होने का फायदा हमको मिला, और कंज्यूम हम करते हैं इसका सीधा लाभ यहां जैसे राज्य को मिला। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज से 27 साल पहले मैं जब पहली बार सदन में आया तो बिहार का बजट मात्र 6,000 करोड़ का था, और 6,000 करोड़ के बजट में 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था, बिहार से नहीं आता। हमारे पास माइंस भी था जिसका रॉयल्टी 2,000 करोड़ उस जमाने में मिलता था, मतलब बजट का 1/4 रॉयल्टी मिलता था। हमारे पास टाटा था, हमारे पास बोकारो था, और सारी हैवी इंडस्ट्री झारखंड राज्य में होती थी। 87% रेवेन्यू वहां से आता, 13% रेवेन्यू मात्र इस राज्य से आता। लेकिन मैंने बदलते हुए बिहार को देखा, इसलिए मैं अनुभव आप नौजवानों के बीच में शेयर कर रहा हूं कि जब बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार आई, सरदेश सुशील मोदी जी वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री के तौर पर काम शुरू किया, और 2024 में जब मैंने बजट पेश किया, कई मंत्रियों के तौर पर काम किया, लेकिन 24 में जब मैं बजट पेश कर रहा था, 1 घंटा पहले झारखंड बजट पेश किया। झारखंड जहां 87% रेवेन्यू था, उस राज्य का बजट 1,39,000 करोड़ का था। जिस राज्य में कुछ नहीं था, उस राज्य में जहां पलायन था, उस बिहार में जहां मात्र 13% रेवेन्यू था, हम लोगों ने झारखंड के 1,39,000 करोड़ के बजट के सामने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। जबकि एक बड़ा कंपोनेंट आप समझ सकते हैं, शराबबंदी से किसी भी राज्य को आप देखिएगा बड़ा राशि उपलब्ध होता है। झारखंड चले जाइएगा, अभी बिहार में लगभग 70,000 करोड़ का रेवेन्यू बिना एक्साइज डिपार्टमेंट में जो शराबबंदी के चलते हमें नुकसान हुआ। दूसरे राज्य को आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सीधा 70,000 करोड़ रुपया सिर्फ उससे राशि आता है। दिल्ली में लगभग 40,000 करोड़ की राशि आती है। बंगाल में लगभग 50,000 करोड़ की राशि आती है। झारखंड में लगभग 25,000 करोड़ आता है। मैं जानता हूं, ये भी मैं जानता हूं कि बिहार के लोग आजकल ज्यादा पूजा करते हैं, देवघर जाते हैं, बनारस जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, ये सब हमें पता है। लेकिन बिहार की स्थिति बदली, मैं ये कहना चाहता हूं। हम लोग विधायक के तौर पर जनता के बीच में जाते थे तो अनुभव करते थे कि जब लोगों से मिलते थे गांव में, और जब गांव से निकलने लगते थे, तो 2 आदमी जो शराब पीकर आता था, वो पूछता था, विधायक जी, जिस गांव में मैं 1.5 घंटे से हूं, उस गांव में पूछता था, विधायक जी आप कब आए? आप तो कभी दिखते ही नहीं। 1 घंटे से उसी गांव में, लेकिन क्योंकि वो शराब पिया होता था, उसको ये अनुभव ही नहीं था कि मैं क्या करूं। आज मैं जरूर ये कह सकता हूं, बिहार के किसी कोने में चले जाए, चोरी छिपे जरूर कोई पीते होंगे, इसमें कहीं तो मत नहीं, लेकिन किसी भी स्तर पर जो सार्वजनिक स्थान है, उस पर पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेगा शराबबंदी का असर किस तरह जनता को लाभ दे रहा है। और जब हम लोगों ने महिलाओं से संवाद किया,
तो सबसे बड़ा एहसास तब प्राप्त हुआ। महिलाओं के कहने पर ही बिहार में शराबबंदी हुआ, महिलाओं के जीवन के बदलाव हुए। आज जो महिलाओं के अत्याचार होते थे उससे मुक्ति मिला। और मैं जरूर ब्रह्म कुमारी बहनों से आग्रह करूंगा, आप भारत सरकार के साथ आपने एमओयू किया है, हमारे साथ भी एमओयू करके बिहार के घर घर तक इसको पहुंचाने का सरकार कानून बना सकती है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन जनता को स्वयं करना, और स्वयं यदि आगे बढ़कर कोई नशा मुक्ति से आगे बढ़ना चाहता है तो हम जरूर उसका सहयोग करना चाहते हैं। नौजवान को नया भविष्य मिले। और मैं आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी को भी बधाई देता हूँ। ये लगातार शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा चिंता भी करते हैं, इसके रिफॉर्म्स की भी चिंता करते हैं। अभी हम लोगों ने कई चीजों पे वर्कआउट किया है। कई स्तर पर यह महसूस होते थे कि लोगों को बाहर जाना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए। अब बिहार में ऐसी व्यवस्था की जा रही है, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, सभी जगह ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि देश और दुनिया में जो फैसिलिटी है वो हमारे बच्चों को मिले। हमारे जो ग्रामीण इलाके के बच्चे उनको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं जिनको कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता था, उनको उनके प्रखंडों में ही डिग्री कॉलेज की व्यवस्था 15 तारीख से हो गया। आज बिहार में 211 नए डिग्री कॉलेज खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आगे भी अभी हम लोगों ने आग्रह किया है कि लगभग 400 और डिग्री कॉलेज के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो बीएड के कॉलेजेस हैं हमारे, उनको हम जरूर इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी कि वहां पर कैसे हम डिग्री कॉलेज चला रहे, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 12-13 लाख बच्चे इंटर पास करके उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। उनको समुचित व्यवस्था कैसे बिहार में मिल सके इसकी चिंता भी कर रहे हैं। और आगे के दिनों में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम लोगों ने एहसास किया कि हजारों करोड़ की राशि हम दूसरे राज्य को, चाहे वो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, दूसरे के यूनिवर्सिटी को बड़ा करने में, उनके कॉलेज को बड़ा करने में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो कॉलेज है, हमारे बिहार के कॉलेज है, उनको और एम्पावर करने की जरूरत है। इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर से आप तमाम युवा पीढ़ी को विशेष तौर पर उनसे आग्रह भी कर रहा हूं कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में आप अपने जीवन को जोड़ने का काम कीजिए और पूरे परिवार को नशा मुक्त बनाने में पूरा परिवार लगकर इस बिहार की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मैं फिर से तमाम युवा साथियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। आप तमाम साथियों को भी बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत